अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनकॉग्निटो मोड के बारे में कि जो सर्च इंजन का इनकॉग्निटो मोड होता है वो क्या काम करता है और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकॉग्निटो मोड की कंप्लीट डिटेल दूंगा और भी लेटेस्ट अपडेट के साथ कि 2020 तक जो भी नई अपडेट्स इनमें आई हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनकॉग्निटो मोड को आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इसके कुछ नुकसान भी बताऊंगा कि इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल करने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलते हैं फिर आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं फिर आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। इनकॉग्निटो मोड, जिसे प्राइवेट ब्राउज़र भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनकॉग्निटो मोड को आप अपने प्राइवेट वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये आपको मेन ब्राउज़र से अलग करके प्राइवेट ब्राउज़र में ले जाता है। यानी कि जब भी आप इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल करेंगे तो जो सर्च इंजन है जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी एक्स्ट्रा आपको एक ऐसे फीचर में चेंज कर देते हैं आपके सर्च इंजन को कि आप जो भी सर्च करेंगे वो आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, आपकी जो कुकीज़ हैं वो सेव नहीं होगी। दरअसल इनकॉग्निटो मोड को इस टाइम इस्तेमाल किया जाता है जब आप नहीं चाहते कि कोई भी वेबसाइट जो आप सर्च कर रहे होते हैं या और भी कोई ऐसा डाटा जो आप इनकॉग्निटो मोड में रहते हुए ब्राउज़र से ले रहे होते हैं वो आपकी हिस्ट्री में सेव हो। दरअसल जब आप इनकॉग्निटो मोड में होते हैं तो ये आपकी जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसे सेव नहीं करता, आपकी जो कुकीज़ है उसे सेव नहीं करता। इस तरह से आप जो भी डाटा ले रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता चलता। बस यूँ समझ लीजिए कि आप इनकॉग्निटो मोड में एक अंडर कवर का काम कर रहे होते हैं। आपका जो भी काम चल रहा होता है इनकॉग्निटो मोड में उसे कोई भी जान नहीं सकता। दरअसल ये बात एक हद तक ठीक है कि आप जो भी चीज़ सर्च करें इनकॉग्निटो मोड में आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होती, आपकी जो कुकीज़ है उसमें सेव नहीं होती। मगर आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपकी कंप्लीट डिटेल जा रही होती है। उसे ये भी पता चल रहा होता है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। आपकी जो ब्राउज़र हिस्ट्री है वो सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है। इनकॉग्निटो मोड में आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, मगर अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो वो सिर्फ वही आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपका डेटा ट्रैक कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आप ये नहीं चाह रहे होते हैं कि कोई ट्रैक करे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा और कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। दोस्तों इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे भी, यहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब आप इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो भी आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं उस पर अगर किसी किस्म का वायरस है वो आपके सिस्टम में आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इनकॉग्निटो मोड में आपको वायरस से, मालवेयर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जब आप इनकॉग्निटो मोड में होते हैं तो आपका जो सर्च इंजन का जो ये फंक्शन है जो आपको वायरस से प्रोटेक्ट करता है, मालवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करता है, वो फ़िलहाल के लिए बंद हो जाता है और आप पर आपके सिस्टम में वायरस के आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आज की हमारी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मिले घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।